गधे का गोश्त खिलाने के बाद अब लाहौर में मुर्दा जानवरों का गोश्त भी खाया जाने लगा। पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए मुर्दा जानवरों का गोश्त बेचने वाले कसाबों को रंगे हाथों पकड़ लिया। मुलजिमान मुर्दा जानवरों का गोश्त कब से और किन इलाकों में बेच रहे थे, आज की वीडियो में ये तमाम हकायक आपके सामने रखे जाएंगे। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, उर्दू पॉइंट से मैं हूं आपकी मेज़बान तहमीना शेख। नाज़रीन, थाना नवाकोट में मैं इस टाइम मौजूद हूं। मुर्दा जानवर का गोश्त फ़रोख्त किया जा रहा था और एक जगह से दूसरी जगह पर तरसील किया जा रहा था। अरसे दराज से ये मकरू धंधा जारी था। पुलिस की गश्त के दौरान इस पर चेकिंग होती है। मुर्दा गोश्त को रिक्शे में, लोडर रिक्शे में रखा होता है और ऊपर तरपाल डाली होती है ताकि पुलिस को मालूम ना हो। पुलिस जब चेक करती है तो वहीं से मुलजिमान को गिरफ्तार करती है और एफआईआर देती है। 3 इसमें मुलजिम हैं जो खुद कसाई हैं और मुर्दा जानवर का गोश्त ये मुर्दा ज़मीर लोग फ़रोख्त करते हैं, जिससे मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियां जन्म लेती हैं। इसी हवाले से हम DSP साहब मोहम्मद उमर फ़ारूक बलोच साहब से बात करते हैं कि वो क्या कहते हैं। आइए मेरे साथ। ये एक बड़ा हमारा एक कौमी अलमिया बन चुका है कि हलाल हराम की तमीज़ जो है वो यकसर ख़त्म हो गई है। तो जैसा कि आपके इल्म में है, ये हमने पहले भी चंद दिन पहले भी इसी तरह की एक कामयाब कार्रवाई की है। इसमें हमारे अब हमने क्लोज़ चेक रखा हुआ है इसके हवाले से, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हैज़र्डस हो सकता है। क्योंकि आपको शायद एक वाक़या कराची का याद हो कि वो उसमें एक मदर थी, साथ 2 छोटे बच्चे थे। उन्होंने जाके बीफ बर्गर खाया था, तो बच्चे वहीं एट द स्पॉट डेथ हो गई थी और जबकि ख़ातून की 5-6 घंटे बाद हस्पताल में जाकर डेथ हो गई थी। तो ये इंसानियत के दुश्मन हैं ये लोग। और ये इस दफ़ा जो ये पकड़ा गया, इसमें अफसोसनाक बात यह है कि पहले तो सिर्फ मरे हुए जानवर जो पकड़े जाते थे, लेकिन अफसोसनाक यह है कि ये थोड़े गले सड़े हुए भी हैं, जिसका लाजमी नतीजा इंतहाई मोहलिक बीमारियों और कुछ सेहत के लिए बहुत ज़्यादा फूड पॉइजनिंग और सेहत के लिए बहुत ज़्यादा, हत्ता कि कुछ उससे भी आगे की भी मामला हो सकता है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा DSP साहब के टोटल कितने मुलजिम कहाँ से गोश्त कहाँ लेकर जा रहे थे और कब से ये काम कर रहे थे? जी, ये 3 मुलजमान हैं और ये इनका काम ही यही है कि ये जिस तरह देहात के लोग जब उनके जानवर मर जाते हैं तो एक तो ये वेल कनेक्टेड होते हैं क्योंकि इनके अफराद इससे हवाले से, और वैसे भी एक ख़बर जैसे जो आप समझती हैं पिंड जिसे कहते हैं हमारे विलेज गांव, तो वहाँ एक किसी की भी कोई गाय मर जाए तो वो सब के साथ बात होती है, उस बेचारे की गाय मर गई है या उसकी भैंस मर गई, तो ये उसको जाके कि जी हम इसको दफना देते हैं हमदर्द बनकर, तो वो मुर्दा ही उससे ले आते हैं। तो और वो मुर्दा आकर ये कसाई का काम करते हैं। यहाँ सब्ज़ार के पास इन्होंने फटा लगाया हुआ है, कसाई का फटा है। ये वहाँ पर गोश्त खुद बेचते हैं और ये बड़ा एक अफसोसनाक मामला है। तो इसमें ये आवाम से ये अपील है कि वो गोश्त की क्वालिटी को अच्छी तरह जज कर देखें और उस पर मोहर उनसे तलब करें कसाई पे कि इसकी और उसका जो फिटनेस सर्टिफिकेट है इसके ऊपर कोई कंप्रोमाइज़ ना करें कि जी ये कसाई साहब माइंड करेंगे या ये करेंगे। और दुकानें बहुत हैं, तो ये इनसे जितना बचा जाए उतना बेहतर है। ठीक है, ये बताइएगा उमर साहब के इन्होंने कसाई का जो एक पट्टा लगा रखा है, ये वहाँ पर मुर्दा जानवर का गोश्त सेल आउट करते थे या इसके अलावा और भी पॉइंट्स थे जो इनसे ख़रीदते थे? नहीं, ये इनका ख़ुद का गोश्त का फटा है। जैसे वो कहते हैं कि ये ख़ुद कफ़ील हैं, उसके अंदर ये उसको ये स्टोर कर लेते थे और उसी को ये आगे बेचते रहते थे। तो ये इनका काम है, वो खुद ही बेचते हैं बजाय ये कि आगे भेजने और किसी को अपने साथ शरीक वो बनाने के। लास्ट क्वेश्चन मेरा आपसे उमर साहब ये है, बताइएगा कि 3 मुलजिमान हैं जो कि नामजद पर्चा भी हुआ है, उसके मुद्दई भी पुलिस है। आप ये बताइए कि ये कब से इस धंधे में मुलव्विस हैं? जो भी पकड़ा जाता है वो यही झूठ बोलता है कि जी ये मेरा पहली दफ़ा ही। अब आप भी माशाल्लाह इतना अरसे से क्राइम को डील कर रही हैं, तो ये उसमें ये था कि ये जैसे पकड़े गए हैं उसके बाद 24 आवर्स का होता है,
तो वो जैसे अदालत में पेश किया गया तो ताकि रिमांड लेकर इनकी हस्ब ज़ाब्ता मुकम्मल तफ्तीश की जा सके, लेकिन वो बेल ही हो गई, वो वहीं से डिस्चार्ज हो गए। तो वो फिर अब आप देखें यहीं से कंस्ट्रेंट आ रहा है। अगर वो नॉन बेलेबल मुकन्नना की तरफ से, असम्बलीज़ की तरफ से ये लॉ पास हो जाए इस हवाले से, तो लोगों की जानें बच सकती हैं। थैंक यू सो मच। इसके साथ ही नाज़रीन अपनी मेज़बान तहमीना शेख को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।